स्टूडेंट एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना देख लेते हैं। इन ऑल सोसाइटी पीपल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, सेक्स एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो समाज में लोग हैं उनके अपने एज, सेक्स एंड उनका जो अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो अपना पर्सनल विशेषता है, उसके आधार पर एक दूसरे में जो भिन्नता है उसे ही हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। आगे भी है, ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट होमोजीनस बट हेट्रोजीनस। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो होमोजीनस नहीं है बल्कि हेट्रोजीनस है। इसलिए क्योंकि समाज में डिफरेंट प्रकार के लोग पाए जाते हैं, लोगों में समानता नहीं होती है। एजुकेशनल डिफरेंस भी हो सकता है, इनकम डिफरेंस भी हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, एंड पावर डिफरेंस भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं। इसलिए जो ह्यूमन समाज है, जो मनुष्य का जो समाज है वो होमोजीनस ना होकर बल्कि हेट्रोजीनस है। आगे, अपार्ट फ्रॉम ए नेचुरल डिफरेंसेस, ह्यूमन बीइंग are also differentiate according to socially approved criteria। जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, जो नेचुरल भिन्नता है, उसको छोड़कर उसके अलावा जो ह्यूमन की सामाजिक रूप, जो ह्यूमन का सामाजिक रूप, सोशली रूप, यहाँ पे अप्रूव्ड जो क्राइटेरिया है के अनुसार जो भिन्नता है, मीन्स आपको बता दें कि जो नेचुरली डिफरेंसेस है उसके अलावा छोड़ के मानव के जो समाज का जो रूप है, समाज का जो रूप अप्रूव्ड क्राइटेरिया के अनुसार डिफरेंस है, उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका पूरे मीनिंग ये निकल रहा है कि जो सोशल समाज के जो लोग हैं, समाज के लोगों का जो अपना एज, उनका सेक्स एंड उनका जो पर्सनल विशेषता है, उसकी जो उनकी पर्सनल विशेषता है उसके आधार पर उनके जो लोगों में भिन्नता होती है। साथ साथ में समाज में जो लोग रहते हैं वो हेट्रोजीनस हैं, ना कि होमोजीनस हैं। उसमें डिफरेंट प्रकार की वेरिएशन या भिन्नता पाई जाती है। और उसके साथ साथ में जो नेचुरल या प्राकृतिक डिफरेंसेस हैं, जो प्राकृतिक डिफरेंसेस को छोड़कर ह्यूमन के जो सामाजिक रूप से, ह्यूमन में जो सामाजिक रूप से अप्रूव्ड क्राइटेरिया के अनुसार उसमें जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपको और बता दें कि यहां पे मीनिंग की बात करें, मीनिंग की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। जो समाज की स्ट्रेटिफिकेशन है वो समाज में जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, उसका एक विशेष प्रकार है। मीन्स आपका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो समाज में जो असमानताएं पाई जा रही हैं उसका एक विशेष प्रकार है। आगे भी, ऑल सोसाइटी अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी एंड इक्वालिटी। सभी समाज के जो सदस्य हैं उनके सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी एंड इक्वालिटी के आधार पर उन्हें क्या अरेंज किया जाता है। मीन्स जो सभी समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो मेंबर रह रहे हैं, जो ग्रुप है, उसके सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी के साथ साथ इक्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया जाता है। उसके आगे बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन। जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इंटरेक्शन या अंतरक्रिया या डिफरेंशिएशन या भेदभाव की एक प्रक्रिया है। उसके बाद, वेयर बाय सम पीपल कम टू रैंक हायर देन अदर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो दूसरे से उच्चतम रैंक प्राप्त करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एकदम कॉमन सेंस में आपको बताएं कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, जो आप सब जो गांव में रहते हैं या जो शहर में भी रहते हैं, वो अपने बीच में जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनका समाज है, उस बीच में विभिन्न प्रकार की वेरिएशन पाई जाती है। चाहे उनका पर्सनल कोई विशेषता हो, चाहे उनका कोई सोशली विशेषता हो, चाहे पॉलिटिकली विशेषता हो, विभिन्न प्रकार की जो एक दूसरा जो मानव है एक दूसरे से भिन्न है।
तो वो जो भिन्न होता है उसी की विशेषता होती है एक दूसरे में, वो जो भिन्नता होती है उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। चाहे स्टेटस के अकॉर्डिंग हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इनकम हो, किसी भी प्रकार से उसमें जो विशेषता होगी वही आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उनकी जो भिन्नता होगी, विशेषता में जो भिन्नता होगी वही आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। उसके बाद नीचे आपका डिफिनेशन की बात करें, ऑसबॉर्न एंड निम्कॉफ, इन्होंने कहा कि ऑसबॉर्न एंड निम्कॉफ, इन्होंने कहा द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप आर रैंक्ड इन मोर और लेस इंड्यूरिंग हेरिकरी ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग और लोगों का जो ग्रुप है उसे उनके स्थिति को या उनके स्टेटस को एक अस्थाई हायरार्की या अस्थाई पदानुक्रम में स्थापित किया जाए या स्थान दिया जाए, उसे ही हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और लुंडबर्ग ने कहा कि आज स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस among people that are evaluated by them as being lower and higher। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एक इन्होंने कहा, लुंडबर्ग ने कहा कि एक स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी की जो असमानता है, इन्होंने क्या कहा, स्ट्रेटिफाइड जो समाज है, जो सोशल स्ट्रेटिफाई है, समाज में जो असमानता है उसे चिन्हित करता है और उन लोगों में जो अंतर के बीच जो उन लोगों में जो असमानता की अंतर के बीच जो है वो भी चिन्हित करता है। मीन्स उन लोगों के बीच जो अंतर है वो भी उसके द्वारा भी चिन्हित किया जाता है। मीन्स जब एक दूसरे में जो समानता है, जब एक दूसरे के बीच का अंतर जब आप निकालोगे तो उनकी असमानताएं भी निकल जाएंगी। इस मैं में ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, ये चिन्हित करते हैं। जो और नीचे भी कह रहे हैं कि जो उनके द्वारा कम और उच्च होने के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, जो उनके द्वारा कम और उच्च होने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इनका साफ साफ कहने का मीन्स यही था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वह होता है जो समाज में या लोगों का एक ग्रुप जो समाज में असमानता है। इन्होंने क्या कहा, लुंडबर्ग ने कहा कि जो समाज में असमानता है उसे चिन्हित करना, साथ साथ उनके बीच में जो अंतर है, उनके बीच में अंतर के द्वारा किया जाता चिन्हित। समाज में जो असमानता है उसे चिन्हित करना और इन लोगों के बीच में जो असमानता है वो असमानताओं के द्वारा ही चिन्हित करना, साथ साथ में इनको एक रैंक देना या उच्चतम एंड हायर एक रैंक देना ही आपका स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। मीन्स एकदम कॉमन शब्दों में आपको बता दें कि मान लो सपोज कोई समाज का कोई ग्रुप है या कोई समाज के लोग हैं, उनके बीच में उनके समूह या उनके बीच में उनके विशेष जो उनका विशेष कैरेक्टर है या उनकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनका जो पावर है उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए किसी के द्वारा उनको एक रैंक दे दिया जाए या उन्हीं के बीच में किसी एक ग्रुप या एक सदस्य को उच्चतम रैंक दिया जाता है या उसमें वेरिएशन निकाला जाता है, वही आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ओरिजिन, उसके साथ टाइप भी पढ़ेंगे और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पे बीएससी एजी के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। अगर बीएससी एजी के होल सिलेबस से कहीं से भी जो किसी भी सब्जेक्ट से आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट के रूप में उसका जवाब देने लायक होगा तो अवश्य दिया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो के रूप में उसे अपलोड किया जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दें कि एग्री नैक प्लेटफॉर्म जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी में एडमिशन लिए हैं। इस समय नई शिक्षा नीति होने के कारण क्या हुआ है कि
क्लासेस सबसे पहले बात करें, जो सब्जेक्ट हैं वो भी बढ़ गए हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो भी बढ़ गए हैं। इसमें ऐसी कंडीशन में क्या है कि कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसमें सिलेबस या कोर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि कहीं अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होने के कारण कहीं प्राइवेट कहीं करवाए हैं, तो उनको सही प्रॉपर नोट्स नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज का समाधान इस प्लेटफॉर्म पे आपका होगा। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।